स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। ये यू होता है, मेट्रो में सफर करते हुए आज इस पे एक घोष जैसा दिखने वाला डीमन अटैक कर देता है और बहुत ही गंदे तरीके से इसको मार देता है। और अचानक यू की नींद खुलती है और हम देखते हैं कि सपना देख रहा था। इसकी लाइफ बहुत अजीब होती है। स्क्रिप्ट राइटर का काम करता है पर आजकल काम कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता, कोई काम इसको देता नहीं है। पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है, कर्जे में भी डूब चुका है बहुत बुरी तरह से और चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ चुकी है। और वहीं पर इसकी क्रश भी होती है जो एक कैफे चलाती है जिसका नाम हुआ होता है। वो रिच होती है थोड़ी बहुत और यू के पास तो कुछ भी नहीं है। आज तक यू उससे बात तक नहीं कर पाया है, हालांकि किस मुंह से ये पूछेगा जाकर उसका नाम। और आज अपने फ्रेंड से मिलने आता है, ये सेन होता है। दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और सेन कहता है कि देखो जो तुम्हें काम मिला है उसको जल्दी से करके दे दो। यू बताता है कि मुझे सोने से डर लगने लगा है, अगर मैं सोता हूँ तो मेरे सपने में एक घोस्ट आता है डीमन और वो फिर मुझे मार देता है, इसलिए मैं सोने से डरने लगा हूँ। मैं सोता नहीं हूँ, कई डॉक्टर तांत्रिक किस किस को दिखा लिया पर कुछ इलाज नहीं हो रहा, ना ही कुछ फायदा हो रहा है। अब इसका फ्रेंड जब ये सुनता है ना तो इसको लगता है कि काम से बचने के बहाने कर रहा है, तो इसको डांटता है और कहता है कि जल्दी काम कर लो, पर इसका तो बिल्कुल भी काम पे ध्यान नहीं होता है। अब यहाँ पर जब ये काम नहीं करके देगा ना तो इससे जो पैसे इसको एडवांस मिले थे वो भी इसको वापस देने पड़ेंगे। और कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम है। घर जब आता है तो इसको पता चलता है कि ये तो वैसे रेंट पे रहता था, तो वहां से भी रेंट ना चुकाने की वजह से इसको निकाल दिया गया था। वहां से ये भटकते भटकते कैफे में जाता है जहाँ पर ऐसे ही काम करके सोचता है कि रात बिता लूंगा यहाँ पर। और रात को जब अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठता है तो वापस से वही बुरा वाला सपना आता है और फिर से इस बार इसकी मौत हो जाती है सपने में। और जब इसकी आंखें खुलती है तो इसका लैपटॉप भी चोरी हो गया होता है, जो कि लास्ट उम्मीद थी इसके काम की, उसी से काम करता था और वही चीज चोरी हो गई। और ये सपने में रोज रोज मरने का डर, मरने का दर्द एहसास कर करके इतना परेशान हो गया होता है कि आज ये बिल्डिंग पर चढ़ जाता है अपनी जान देने के लिए। मरते हुए अपने फ्रेंड को मैसेज करता है कि मैं बार बार मरकर परेशान हो गया इसलिए मैं जान दे रहा हूँ। तभी एक पर्सन आकर इसको बचाता है। ये ओल्ड मैन होते हैं जो कि यहाँ पर एक केक का बेचने का काम करते हैं और हमेशा ये जो अपना यू है इन्हीं से केक खरीदा करता था। यू इन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें फिर से सपना आता है तो तुम सपने में जब मरो तो ऐसा कहना कि बस सपना है, ये बस सपना है, तुम्हें ऐसा सोचना है। और यहाँ से यू जैसे तैसे करके एक स्टोर में जाता है और वहां से कुछ खाने का सामान चोरी करने लग जाता है। पर इसको जल्दी पता चलता है कि कैमरे में देखा जा रहा है इसको, तो ये चुपचाप से एक बन लेकर बाहर आकर खाने लगता है। इतने में फिर से वही डीमन इसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके चेस्ट में तलवार घुसाकर इसको मार देता है। और ये बार बार चिल्ला रहा होता है कि ये सपना है, ये सपना है। और जब इसकी आंखें खुलती है तो ये तलवार के साथ रियल वर्ल्ड में पड़ा होता है। अब इसके होश उड़ जाते हैं कि ये तलवार तो मैंने सपने में देखी थी, असलियत में कैसे आ गई। तो ये काफी तलवार देखने में अट्रैक्टिव होती है। इसको ले जाकर एक यूनिक शॉप पर बेचता है तो इसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जहां से पैसे लेकर ये एक मैकबुक खरीदता है, होटल में जाकर अच्छा खाना खाता है और फिर एक होटल में जाकर रूम लेकर वहां पे रहता है। इसे सोचने के बाद समझ आता है कि आखिरकार हुआ क्या। इसने सपने में उस तलवार को टच किया था तो उस तलवार इसके पास आ गई थी। अब बात ऐसी है कि अगर ये सपने में किसी चीज को टच करता है तो वो रियल वर्ल्ड में भी इसके साथ आ जाएगी, तो इसके पास काफी अच्छा मौका होता है। और ये फिर यहाँ पर चैन की नींद सोता है और सपना शुरू होता है इसका। इस बार इस पे डीमन अटैक करता है, बड़ी यूनिक कुल्हाड़ी की तरह कोई चीज होती है। अटैक करता है और फिर इसको उसी से मार देता है। पर यू ने उसको टच कर दिया था तो रियल वर्ल्ड में वो चीज लेकर उठता ही है और ले जाकर सेम इसको भी बेच देता है और इस बार इसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि इंसान का लालच कभी भी खत्म नहीं होता। पैसा आने के बाद इंसान का पागल होना 100% पक्का होता है, चाहे मानो ना मानो। तो सेम इसका भी ऐसा ही होता है। रोज सपने में जाता है, सामान लेकर वहां से आता है बेचकर और खूब अय्याशी करता है। अब यहाँ पर इसके पास बहुत सारे पैसे और किसी चीज की कमी नहीं हो रही होती है इसको। और आज रात ये कुछ बड़ा प्लान करता है। एक बुक लेकर आया होता है जिसमें जितने भी सिटी के अंदर म्यूजियम में कीमती कीमती चीजें रखी होती है ना, उनकी फोटोज होती है। ये सोने से पहले उस बुक को पढ़ता है और फिर जब इसकी आंखें खुलती है यानी कि सपने में, तो ये उसी म्यूजियम के अंदर होता है। कुछ देर में इसके सामने वही डीमन भी आता है, इस पर अटैक करता है और इस बार वो इसको मार देता है। पर यू किसी सामान को टच नहीं कर पाता है, इसलिए ये सामान को लेकर नहीं आता है इस बार। तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि मेहनत खराब हो गई मेरी, और फिर से नींद की गोली खाकर सोता है और फिर से वहीं पर ये उठ जाता है। फिर से लड़ाई शुरू होती है और इस बार बहुत सारी कीमती चीजें चुरा कर ये लेकर आ गया होता है। सबको बेचने जाता है। नॉर्मल सामान तक तो ठीक था, अब इतने बड़े बड़े आइटम को बेचने लग गया है तो जो गैंगस्टर होता है ना सिटी का, उसकी नजर पड़ जाती है इसके ऊपर। इसको बुला लेता है, कहता है कहाँ से बेच रहा है तू, कहाँ से लाता है ऐसी ऐसी चीजें। ये बताता नहीं है और फिर सेन से मिलने जाता है।
अपना सारा कर्जा चुका देता है, ये सेन को पैसे देगा। सेन की आगे फटी की फटी रह जाती है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, वो भी इतने कम दिनों में। अब जैसा कि हमें पता है कि जलने वालों की कमी नहीं है, 98% लोग जो होते हैं अपने दोस्त अपनी फैमिली की तरक्की को देखकर बहुत ज्यादा जलते हैं कि इसके पास ये चीजें कहाँ से आ गई। मानो न मानो दुनिया का यही सच है। तो पहुंच जाता है उसके होटल में यू को छोड़ने के बहाने, क्योंकि यू ने आज ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। यू तो सोया होता है और वो घर में तलाशी लेता है कि इसके पास पैसे आते तो आते कहाँ से, क्या चोरी करता है, क्या करता है। इतने में भाई यू इसके सामने सपने में से आता है बहुत सारे गहने जैसी कोई चीज को ले, तो ये समझ जाता है कि ये पैसा कहाँ से लाता है। तो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारा मैनेजर बन के काम कर लूंगा। और कुछ दिन में खबर आती है कि हुआ अपने कैफे को बेच रही है। यू के पास अच्छा मौका होता है उससे बात करने का, तो ये पहुंच जाता है और उस कैफे को खरीद लेता है। दोनों बातें करते हैं, इन दोनों में काफी करीबियां अभी बढ़ने लग जाती है। और देखते देखते एक दिन क्या होता है, ये ओल्ड मैन जो था ना केक वाला, उसके पास पैसे की काफी कमी होने लग जाती है। तो यू एक बैग में ब्लैक कलर के बहुत सारे पैसे भर के उसको भिजवा देता है। और हुआ भी ये सब देख रही होती है, सोचती है कि इतना दानवीर कहाँ से आ गया यहाँ पर। अब इन दोनों की जैसे नजदीकियां भी बढ़ने लग गई थी, तो हुआ को ये लगता है ना कि एक स्क्रिप्ट राइटर है और उसको ना उसी से पैसे मिलते हैं, मतलब स्क्रिप्ट लिखने के बाद। हुआ की नजरों में यू बहुत अमीर होता है और एक ने स्क्रिप्ट लिखता है ताकि ये ना अपने एक तरह के ना पहचान बना सके और इसके ऊपर कुछ शक ना करे कि पैसे लाता कहाँ थे। पहले एक स्क्रिप्ट लिखता है, फिर उससे एक फिल्म बनाता है बड़े बड़े एक्टर को लेकर, एक्ट्रेस को लेकर, ताकि ना इसके जो जितने भी पैसे हैं ना वो वाइट मनी बन सके इस तरह का कुछ। और यहाँ पर इसकी फिल्म भी चलती है और सब कुछ हो जाता है और सब समझ के होते हैं कि आखिरकार इतना रिच क्यों है। धीरे धीरे सपने में जाता है, चोरी करता है। ऐसी बहुत बड़ा मोन्टाज दिखाया जाता है हमें कि इसका रोज का होता है जाना, चुराना, आना। और अब तो ये हद पार करके बैंक में खुद को लेकर जाने लग गया सपने के अंदर, जहां से पैसे भरे होते हैं, जो बैंक के लॉकर होते हैं बड़े बड़े, उनमें यहाँ पर पैसे चुरा रहा होता है। इतने में घोस्ट आ जाता है और घोस्ट की फाइट होने लग जाती है इससे। यहीं पर इसको अपनी एबिलिटी के बारे में पता चलता है कि ये घोस्ट से फाइट बैक भी कर सकता है और घोस्ट को भी मारता है। और कई तरह की इसके पास पावर आती है कि अपने सपने को भी कंट्रोल कर सकता है। अभी हम आगे देखेंगे वो करता गया है। छोटी मोटी चीजें नहीं लाता है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें लेकर आता है। और आज सेन इसे एक एडवाइस दे रहा होता है कि हमें एक टावर बनाना चाहिए जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा, जिसमें हम गरीब लोगों को रखेंगे जो बेघर होते हैं। आइडिया तो काफी अच्छा होता है, पर आज सपने में यू गोल्ड रूम में आ गया होता है। चारों तरफ सोना है, खजाना है और यहीं पर वो डीमन बैठा होता है। अब वो हार मान चुका है, मतलब वो थक चुका है। यू उसके पास जाता है, उसकी गोल्ड की बेल्ट को टच करता है। जब वो छूता है उसको तो इसकी जो उंगलियां होती है वो गलने लग जाती है। फिर भी वो उसको टच करता है और बेल्ट को छीन लेता है। और जो डीमन होता है इसके चेस्ट पर ऐसे उंगली से 3 निशान बनाता है और देखते देखते गायब हो जाता है। यू बेल्ट को लेकर रियल वर्ल्ड में आता है और यहाँ पर इसको अच्छे से रखवा देता है। और जब रात को हुआ से मिलने जाता है तो इसको ऐसा लगता है कि इस पर तलवार से अटैक हुआ। जब जाकर चेक करता है तो यहाँ पर इसके निशान बनने लग गए होते बॉडी के ऊपर। इसको दिखने लग गए हैं कि जितने बार भी इसके ऊपर अटैक हुआ था ना, उन सभी के निशान धीरे धीरे इसकी बॉडी पर अब दिखने लग गए। एक दिन रोड पर जा रहा होता है तो इसको गैंगस्टर उठा लेते हैं। गैंगस्टर सेन से पैसे मांगता है यू को छोड़ने के लिए। सेन जब पैसे लेकर आता है तो पैसे सहित इसको भी उठा कर ले जाते हैं और ये लोग इस बार सेन के घर में आए होते हैं। यहाँ पर देख के गैंगस्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कीमती कीमती चीजें रखी होती है जो कि करोड़ों अरबों का सामान होता है। अब यहाँ पर ये पूछता है कि तूने इतनी चीजें चुराई कैसे, कहाँ से लाया, तू बता। यू तो बताता ही नहीं है और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ को दाव पे लगा के एक तरह से सारी चीजें ली है। इतने में हुआ भी यहाँ पर आ जाती है। यू इसको जाने को कहता है पर गैंगस्टर इसे भी पकड़ लेते हैं। पर सेन उठ के अटैक कर देता, फाइट होती है और यू को चाकू लग जाता है और सेन की यहाँ पर जान चली जाती है। अब जैसे तैसे करके यू हुआ को लेकर वहां से बाहर भागता है पर कोई फायदा नहीं है। यू यहाँ पर बेहोश हो जाता है और हुआ को गैंगस्टर बहुत मारते हैं और यू की आंखें खुलती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर उसको वो पल दिखाई देते हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा खुश था, जो जो उसके खुशी के पल थे लाइफ के अभी तक के। और फिर एक इसको वॉल दिखता है सामने। जब उसके अंदर से देखता है तो वॉल की दूसरी तरफ हुआ घायल पड़ी होती है। उसकी हेल्प करना चाहता है, दीवार पे पीटता है, तोड़ना चाहता है और यू इसको बचाने की काफी कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल दीवार नहीं होती है, इसके सामने रियलिटी है और ये ड्रीम में फंसा हुआ है। और फिर यू देखते देखते वही डीमन बन जाता है, वॉल तोड़ के बाहर आता है, सबको मारने लगता है और गैंगस्टर हुआ को शूट करके मार देता है और यू की बॉडी भी यहीं पड़ी होती है। और फिर वो डीमन आकर यू को भी मार देता है और इसकी जान जाते ही सभी चीजें जो भी इसके घर में रखी हुई थी गायब होने लगती है। पर सीन वहीं पर आ जाता है शॉप में जहां पर यू ने फर्स्ट टाइम वो तलवार लिया था, जैसे कि आपको याद होगा। और यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हुआ ना इसके साथ वो सब ये सपना देख रहा था यहाँ पर पढ़ के। अब यहाँ पर ना ये काफी गरीब होता है, ऐसी कंडीशन होती है इसकी। इसके पास हुआ आती है और इसको गरीब समझकर उठाकर अपने घर ले जाती है, कैफे में खाना वाना खिलाती है और फिर वही कैफे में एक छोटा मोटा काम दे देती है इसको। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं। यू की हालत ठीक हो गई होती है और अब स्क्रिप्ट भी लिखने लग गया है और सेन भी इससे मिलने आया जाया करता है। और एक दिन ये उसी ओल्ड मैन केक वाले से मिलने जाता है। ओल्ड मैन इसको एक पैसे से भरा बैग देते ब्लैक वाला,
जो कि आपको याद होगा एक टाइम पर यू ने इनको दिया था। ओल्ड मैन कहते हैं कि ये सब मैं भी कर चुका हूँ, और ये सुनकर यू हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता कि मैं क्या कर रहा था, वो सपना था रियलिटी थी। और यहाँ से फिर से टेलीपोर्ट होकर यू उसी शॉप में आ जाता है जहाँ पर इसकी ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, उसी शॉप के बाद जहाँ इसने फर्स्ट टाइम ये तलवार को लिया था। हुआ इसके पास आती है और वहीं खड़ा दूर से डीमन इसको देख रहा होता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हो गए तो अब आप सोचोगे कि ये था क्या और एंडिंग इसकी हुई कि देखो, मैंने बहुत दिमाग लगाया, मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े इसके बारे में घंटों तक, फिर मेरे को कुछ चीज़ें पता चली जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर हुआ ऐसी पहली चीज ये होती है कि दुनिया में ना सबके दो साइड होते हैं, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला। यू ने शुरू में अपनी जरूरत पूरी की पहले तो उसने, ठीक है, धीरे धीरे उसके अंदर लालच आता गया और वो बहुत लालची बन गया और अपनी जरूरत से ज्यादा वो करने लग गया, मतलब जरूरत से ज्यादा सामान चोरी करने लग गया तब, जिससे ना बैलेंस खराब हो जाता है और नुकसान हुआ उसी का, जैसा हमने देखा था रियल वर्ल्ड में। अपनी बॉडी पर चुकाना पड़ा वो सारे नुकसान उसको। अगर तुम बारिश के लिए दुआ करोगे तो तुम्हें मतलब साथ में कीचड़ भी तो मिलेगा ना, कुछ इस टाइप का था। यू राइटिंग में अच्छा था, उसकी वही काबिलियत थी कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी कर लिया करता था, उसको वही करना चाहिए था। और वो जब अपने लॉन्ग वाले सपने से उस शॉप में वापस उठा था ना पहली बार, तो उसे एक चांस मिला था नॉर्मल लाइफ जीने का, उसने जिया भी और लालच नहीं आया उसमें इस बार। और एंड में वो केक ओनर से मिला, पैसे दे रहा था और फिर से यू वही शॉप में आ गया। इसका मतलब ये था ना कि यू जो अभी भी ड्रीम में फंसा हुआ, मतलब एक तरह का साइकिल है जो उसके साथ चलता रहेगा। और ये इस मूवी में जितना मेरे को पता चला है, और अगर और भी कुछ लगता है तुम लोगों को तो जरूर बताएं, क्योंकि होगा यार, मेरे को नहीं लगता इतना कुछ है, और भी चीजें होंगी जो पता नहीं मेरे को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी वीडियोस के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।